वंदे मातरम साथियों। हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि नववर्ष आपके जीवन में खुशियां सुमंगल लेके आए और आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि वर्तमान समय में तथ्यों की और जो है वो पढ़ाने वालों की भी कमी नहीं है, पढ़ने वालों की भी कमी नहीं है, तथ्यों की भी कमी नहीं है, किताबों की भी कमी नहीं है। सबसे यक्ष प्रश्न यही है कि उसको अपनी स्मृति में लंबे समय तक याद कैसा किया जाए। और मेरा लक्ष्य पढ़ाने से ज्यादा याद करवाना है और मैं इसी लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं कि पढ़ने के लिए आज बहुत कुछ है। दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर का कंटेंट है, इंटरनेट पर भी बहुत सारे वीडियो है। पर यक्ष प्रश्न ये है कि उसको लंबे समय तक स्मृति में कैसे बनाए रखें, कंफ्यूजन ना हो, उसको याद कैसे किया जाए। इसी का समाधान मेरे द्वारा करने का प्रयास है कि याद कैसे किया जाए। इसी प्रश्न पे अपन चल रहे हैं और याद कराना ही लक्ष्य है, पढ़ाना नहीं है उद्देश्य। याद कराना लक्ष्य। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ है, ग्रोक है, एआई का जमाना है, बहुत सब कुछ है, इंटरनेट है, कहीं बैठ के आप कहीं से पढ़ सकते हो। पर याद करना, उसको स्मृति में बनाए रखना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है, मेरा मुख्य उद्देश्य है। उसी दिशा में अपन चल रहे थे। तो अपना जो बिंदु था वो था कि राजस्थान की राजव्यवस्था। तो राजस्थान की राजव्यवस्था को अगर याद करने के लिए बात करते हैं तो राजस्थान की राजव्यवस्था के 3 बिंदु होते हैं। सबसे पहले विधानमंडल होता है। कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए एक विधानमंडल तैयार होता है और विधानमंडल में राजस्थान का जो विधानमंडल है उसमें 3 है। एक राज्यपाल जो अनुच्छेद 153 में है जिसका पद, एक विधान परिषद जो कि अनुच्छेद 159 में है, और एक विधानसभा जो कि अनुच्छेद 170 में है। यानी इन तीनों को मिलकर के राज्यपाल, विधानसभा, विधानमंडल और विधान परिषद मिलकर के, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा मिलकर विधानमंडल बनता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने को पूरा एकदम ध्यान में रखना। भाग अपने पास कौन सा है? 6 है। भाग 6 है। पूरे स्टेट की जो राजव्यवस्था है वो भाग 6 में है। और अनुच्छेद कौन कौन से में है? अनुच्छेद है वो 152 से लेकर के 237 से अनुच्छेद में। यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, एक बार में एक ही संख्या आएगी। यानी 0 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है वो रिपीट नहीं होगी। राज्य की व्यवस्था में जितने भी अनुच्छेद है उसमें रिपीट नहीं होने वाली है। तो अपन बात कर रहे थे राज्य विधानमंडल का पहला अंग है वो राज्यपाल है, क्योंकि सारे काम राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके अंतर्गत अपन ने बात की थी कि अनुच्छेदों की बात की थी, किसमें क्या है वो मैंने पहले विस्तार से बताया भी है। दोबारा उसी को अपन रिवीजन करते हैं कि अपना लक्ष्य याद करना ही है। तो सबसे पहले राज्य की व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 152 में है। 152 से स्टार्ट है। तो राज्य शब्द का उल्लेख कहाँ है या राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ है? 152 में है। इसका लॉजिक है। दूसरे का है, अपन ने लिया था सीट से, पद को अपन ने सीट से याद किया था। पद को सीट में, सीट का ई को उल्टा करेंगे तो 53 आ जाएगा। तो 153 में राज्यपाल का पद है। अगला लिया था अपन ने 154 में शक्ति है, राज्यपाल की शक्ति है। शक्ति का एस का 5 है और एच को उल्टा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 54 में शक्ति है। 55 में अपन ने याद करने के लिए अपन ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? कमीशन किया है। कमीशन का मतलब नियुक्ति होता है और कमीशन का डबल 5 अपने को याद दिलाएगा 155 की। उसके बाद में अपन ने बात करते हैं 56 में। 56 में है कार्यकाल। 5-6 वर्ष का कार्यकाल अपने को याद दिलाएगा। अनुच्छेद 156 की कार्यकाल को अपने आप याद दिलाएगा। 7 में है, आगे अगला शब्द अपन ने लिया था योग्यता। योग्यता अपने को दिलाएगा याद। योग्यता में 7 लेटर बनते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो 7 लेटर बनते हैं। योग्यता अपने को 157 की याद दिलाएगा। उसके बाद में सेवा शर्तें हैं। सेवा शर्तें शब्द अपन ने लिया था। शर्तें शब्द में 5 और 8 आता है। एस और एच आता है। एच का अपन 8 बनाएंगे। 58 अपने को याद दिलाएगा सेवा शर्तों की। उसके बाद शपथ में SAP, एस है वो 5 की और P को उल्टा करेंगे तो 9। ये शपथ की याद दिलाएगा 59। और 60 में शून्य की स्थिति हो जाएगी। ये अपने को याद दिलाएगा कि आकस्मिक स्थिति में अपने को क्या करना है। 60 में ये याद दिलाएगा। उसके बाद में 61 का मतलब होता है छोटा करना, घटाना। 61 अपने को याद दिलाएगा क्षमादान, कि जितनी सजा मिली है उसको कम कर देना।
और 61वां संविधान संशोधन भी अपने को याद दिलाएगा कि 21 वर्ष से हटा करके जो मतदान की उम्र है वो पहले 21 वर्ष थी मूल संविधान में, 61वां संविधान संशोधन 85 में 82 में घटा करके उसको कितनी कर दी उम्र, 18 वर्ष कर दी। 61 का मतलब कम करना होगा, घटाते हैं 61 में, और 62 में बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? 62 का 2 अपने को याद दिलाएगा, शक्ति को बढ़ाते हैं, बढ़ोतरी, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में बढ़ोतरी या विस्तार किसमें हो जाएगा, 62 में हो जाएगा। और 63 की अगर बात करते हैं तो 63 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सलाह देगी, यानी 63 सलाह देंगे एक को। अपना जो सूत्र है वो याद करने का क्या है, 63 सलाह देंगे एक को। 63 का नहीं है, 63 नहीं है, वास्तव में सलाह 30 ही देंगे। मंत्रियों की संख्या राजस्थान में कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। और लास्ट वाला 3 अपने को बताएगा कि 63 में 3 है वो दिलाएगा कि 63 सलाह देंगे एक को, यानी मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बात अनुच्छेद 163 में है। 163 के मैंने मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को कंप्लीट करवा दिया था यहाँ। तो ये जो अनुच्छेद थे उसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं एक की। 163 क्लोज 1 अगर यहां अगर बात करें, 163 क्लोज 1 की बात करते हैं तो 163 क्लोज 1 अपने को याद दिलाएगा कि एक सुपर होगा, एक सुपर होगा, यानी मंत्रिपरिषद का सुपर कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये बात अपने 63 क्लोज 1 कहां से याद दिलाएगा, सुपर से याद दिलाएगा कि एक ही सुपर होगा। सुपर कितने व्यक्ति होंगे, एक ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, एक ही सुपर होगा। तो सुपर 1 होगा तो मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है 163 में। 1 में 2 में क्या है, 2 में मैंने 2 शब्द माने थे, इसका 2 163 क्लोज 2 में मैंने 2 शब्द बोले थे, मन और मना। 163 क्लोज 3 में मन और मना, इन्हीं शब्दों से अपन निकाल लेंगे। मन का मतलब है विवेक से, यानी राज्यपाल का विवेक ही सर्वोपरि होगा। मंत्रिपरिषद से रिलेटेड और भी जो मैटर है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, वहां राज्यपाल का विवेक ही सर्वोपरि होगा। मन का मतलब विवेक से है, विवेक ही सर्वोपरि होगा 163 क्लोज 2 में। और 63 क्लोज 3 में क्या है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि 3 में मैंने ये बताया था मना, कि मना से याद रखना है 3 को, मन और मना। एक मन मना, ये शब्दों से मना मतलब राज्यपाल या मंत्रिपरिषद कोई भी सलाह राज्यपाल को देगी, उसकी जांच मना है, उसकी जांच नहीं की जा सकती, निषेध है। तो ये मन और मना से अपने को ये शब्द याद आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं अपने 64 को अपन ने याद कैसे किया था, मुख्यमंत्री से किया था। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां है, 64 में है। मूल से अपने इसी से अपन ने 6 बना लिया था और इसी से अपन ने 4 बना लिया था। 64 में क्या है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का संपूर्ण विस्तार से वर्णन है। क्या किसमें क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का पूरा वर्णन किसमें, 64 में है। अब अगर 64 की बात करें तो 64 में सबसे पहले है 1, 64 क्लोज 1 है। 1 में क्या है कि एक सुपर है, वही सुपर की नियुक्ति करेगा। सुपर कौन है, राज्य की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल है। सुपर की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। सुपर की नियुक्ति करेगा, सुपर की नियुक्ति करेगा। किसमें है, अनुच्छेद 64 क्लोज 1 में है। अब इसमें मैंने और बताया था कि 64 क्लोज 1 कै, अब नियुक्ति तो करेगा राज्यपाल, कितने की करेगा, कैसे अपन ने बताया था, कैसे मैंने सूत्र दिया था, कितने मुख्यमंत्री से कितने मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। सब नियुक्तियां राज्यपाल ही करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उसको छोड़ करके बाकी लगभग सारी नियुक्तियां वो किसके द्वारा, महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है तो फिर जो मतलब उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। बाकी जितने भी आयोग है और जितने भी हो रहा है उन सबकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। शपथ भी राज्यपाल द्वारा ही सबको दिलाई जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 164 क्लोज कै में कितने मंत्री नियुक्त करेंगे, ये मैंने बताया था कि ज्यादा 1 + 11, अधिकतम कम से कम 12 होंगे और अधिकतम 15% होंगे। और ये कहां उल्लेख किया गया है, 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैंने बताया था 164 क्लोज 2 में 64 क्लोज 1 का ख में खतरा है। खतरा किन को है, मुख्यमंत्री या मंत्री किन को नियुक्त नहीं किए जा सकते। एक तो दल बदलुओं को नहीं किए जा सकते, पहला खतरा तो दल बदलुओं का है। दूसरा खतरा किन को है,
जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है उनको नियुक्त नहीं करेगी। अगर उनको नियुक्त करती भी है तो उसको वो 6 महीना तक ही रहेंगे। कहने का मतलब ये है, तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ही उसमें होंगे, बाकी दूसरों को खतरा है, उनको छोड़ करके बाकी सबको खतरा है, वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के लायक नहीं है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैंने बात की थी 64 क्लॉज 2 में। 64 क्लॉज 2 में मैंने बात की थी कि मिलकर रहेंगे, 1+1 रहेंगे, 1+1 11 होते हैं, जुड़कर रहेंगे, प्लस होकर रहेंगे, जुड़कर रहेंगे। यहां अपना मूल शब्द है वो जुड़कर। 2 में 164 क्लॉज 2 में जुड़कर रहेंगे, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व वो सामूहिक उत्तरदायित्व है उनका। अगर एक मंत्री त्याग पत्र देता है या फिर यह मानो कि विधानसभा में एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व है, जुड़कर रहो, अगर जुड़कर नहीं रहोगे तो बिखर जाओगे। यही बात अनुच्छेद 164 क्लॉज 2 में है। 64 क्लॉज 3 में मैंने बात की थी कि अनुसूची 3 में शपथ है, शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है, लगभग सारी शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है। तो 3 में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की शपथ है, क्योंकि इसको अपन अनुसूची से याद कर लेंगे। अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप है, तो 164 क्लॉज 3 में मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राज्यपाल ग्रहण करवाता है। अब उसके बाद में मैंने बात की थी कि 64 में 4 पाए बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगे तो वो चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। अगर 4 पाए किसी चीज के बराबर नहीं है तो वो टिक नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब इसमें 164 क्लॉज 4 में यह है कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 माह के अंदर अंदर उसको दोनों में से एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होगा। यानी वो विधानसभा का सदस्य बने या विधान परिषद का बने। अगर 6 महीने के अंदर अंतर्गत वो विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो उसको त्याग पत्र देना होगा। तो उसको अपना जो है वो 4 पाए पूरे करने पड़ेंगे। 5 में मैंने कहा था पैसा, 164 क्लॉज 5 में क्या है? 5 में पैसा है। तो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को कितना वेतन मिलेगा इसका निर्धारण विधानसभा करेगी। ये मैंने बात की थी 164 का 500, ये सारे के सारे क्लॉज इसमें मैंने ले लिए थे। मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को कंप्लीट ले लिया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं 165 में मैंने कहा था 65 पैंतरेबाज से अपने को याद रखना है कि महाधिवक्ता, पैंतरेबाज वकील होता है और महाधिवक्ता का पद 165 में, और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अपने को बताइए। 166 में मैंने एक शब्द से याद किया था चालन। चला किससे जाता है? दोनों पैरों से चला जाता है, लेफ्ट राइट। 666 चालन से डबल संचालन, यानी राज्यपाल है वो राज्य की जो है सरकार का संचालन करेगा। राज्यपाल ही राज्य की सरकार का संचालन होगा, यानी वैधानिक रूप से सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। 166 में 67 में मैंने बात की थी 67 में सूचना। 67 में अपने को याद रखना है सूचना। 67 में 7 आता है, 7 से सूचना याद रखना है। सूचना के अंतर्गत दोनों ही बातें शामिल होगी। मुख्यमंत्री से राज्यपाल सूचना मांग भी सकता है, अगर ना मांगे तो भी मुख्यमंत्री सूचना देगा। और यहां मुख्यमंत्री के कर्तव्य भी है, एक प्रकार से सूचना लेगा राज्यपाल, तो वहां राज्यपाल के वही जो अनुच्छेद 167 उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य भी है। कर्तव्य के अंतर्गत क्या होगा? वो राज्यपाल के माध्यम से सरकार की नीतियों की घोषणा करेगा। दूसरा, 17 अवसान और 17 आहूत। कोई भी जो विधानसभा का सत्र है उसको अगर चालू करना है और उसको समाप्त करना है, इसकी सलाह देगा राज्यपाल को। अगर विधानसभा को भंग करना है तो विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी मुख्यमंत्री करेगा राज्यपाल को। ये 167 और जो अनुच्छेद 168 है उसमें विधानमंडल है, मंडल शब्द है, तो विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, ये मैंने बता दिया। और जो अनुच्छेद 159 है उसमें क्या है? विधान परिषद है, और 170 में विधानसभा है। तो ये 152 से लेकर के 170 तक सब अनुच्छेद मैंने आपके सामने वर्बली बोल दिया। इसी तरीके से आप याद करो, तरीके से होंगे याद, और मेरा लक्ष्य ही याद करवाना है। अब आगे बात अपन करते हैं। ये पूरा रिवीजन हो गया, पिछले दोनों क्लासों का रिवीजन हो गया है। अब आगे बात करते हैं कि राज्यपाल, मूल रूप से राज्यपाल है वो 152 से 153 से लेकर के 162 तक ही है। बाकी उसमें है तो राज्यपाल की भूमिका सभी अनुच्छेदों में आएगी, लगभग अनुच्छेदों में राज्यपाल की भूमिका, क्योंकि वही कार्यपालिका का सर्वेसर्वा है।
सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, अब राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर बात करें तो उसको अलग अलग पार्ट में अपन डिवाइडेशन कर लेंगे और उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। तो राज्यपाल में एक तो है कार्यकारी शक्तियां। एक अगर बात करें तो कार्यकारी, कार्यकारी को कार्यपालिका भी कह सकते हैं। कार्यपालिका शक्तियां, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं। राज्यपाल में के पास कार्यकारी रूप में क्या क्या कार्य करता है, यानी राज्यपाल नियुक्ति किसकी करता है, मुख्य रूप से यही बात आएगी, और किसका प्रधान होता है। वो 3 अंग मैंने बताए थे। एक तो संविधान बनाती है विधायिका, जैसे संसद बनाएगी, जैसे राज्य में विधानसभा बनाएगी, और एक कानून को लागू करते हैं। कानून निर्माण राष्ट्रपति के साइन से ही होते हैं। तो संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति ही क्या है, कानून का निर्माता है, और वही कार्यपालिका है मुख्य। परंतु वास्तविक रूप से जो है वो संसद में बनते हैं कानून और उसको लागू करते हैं है वहां पर केंद्र में प्रधानमंत्री करते हैं और स्टेट में मुख्यमंत्री उसको लागू करते हैं। तो यहाँ कार्यपालिका शक्ति के रूप में क्या क्या है, और न्यायपालिका संविधान के अनुसार और विद्यमान कानूनों के अनुसार न्याय प्रदान करती है। ये 3 अंग है। तो उसमें कार्यपालिका जो शक्ति है वो कार्य को हकीकत में लागू कौन करते हैं, वो वाली शक्तियों के रूप में अगर राज्यपाल के पास है कौन कौन सी शक्ति है, इसके अंतर्गत अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 164 में। 164 में अपने को पता ही है 164 में क्या है, मुख्यमंत्री ये कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है? पहले नंबर की शक्ति है मुख्यमंत्री वह मंत्रिपरिषद। बहुत सारे अनुच्छेद मैंने करवा दिए, उससे आप लोग पक भी गए होंगे, तो इसलिए ये वाला एक जो क्लास है वो इसकी सिंपल वाली ले लेते हैं। उसमें वही अनुच्छेद रिपीट होंगे और कुछ साधारण बात आएगी, और फिर उसके बाद अगली क्लास फिर अनुच्छेद की लेते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 164 में है ही। उसके बाद में अगर बात करें तो 165 में क्या है? महाधिवक्ता। 165 हमने याद किया था, 65 में महापेंतरेवाज महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। 164 में, 165 में, 166 में ये कार्यकारी शक्तियां हैं। 166 में मैंने बोला था संचालन। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का कार्य संचालन। चालन से अपन ने निकाल लिया था 100, चलना दोनों पैरों से होता है, लेफ्ट राइट। तो संचालन 166 में वही अनुच्छेद दोबारा रिपीट हो रहे हैं। ये राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं? कार्यकारी शक्तियां है। 164 हो गया, 165 हो गया, ये 166 हो गया। उसके बाद में 67 के भी अगर सूचना वाली को अपने पता ही है, राज्यपाल सूचना ले सकता है। 67 में सूचना का अधिकार राज्यपाल को है ही। ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये राज्यपालिका यानी राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां कौन सी है, ये अपना टॉपिक है। और उसके बाद में राज्यपाल क्या करता है कि एक भारतीय 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके तहत राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। आगे अनुच्छेद आ जाएगा, एक अनुच्छेद आ जाएगा 233, 233 की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जिला जजों की नियुक्ति की जाती है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 133 में क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। अब जिला न्यायाधीशों वाला अनुच्छेद कौन सा है? 233 है। इसको याद कैसे रखना है कि पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 33।
अब तो 41 हो गई प्लस 8 होगी, परंतु हमें याद रखना है कि पहले जिलों की संख्या कितनी थी? 33। तो अनुच्छेद 233 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिले पहले कितने थे? 33 थे। तो 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका याद करने का लॉजिक ये है कि पहले जिलों की संख्या 33 थी, अब क्या है? हमारे पास 8 और हो गई, अधिक हो गई, 41 हो गई। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 33 में है, अनुच्छेद 233 में है। और उसके बाद में अनुच्छेद आता है 243। 243 की बात करें तो एक तो 73वां संविधान संशोधन, 33वां 73वां संशोधन, 92, और एक 74वां संशोधन, 93। ये किससे रिलेटेड है? इसमें ये भाग 9 है। ये किसमें है? भाग 9 में है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 243 से जोड़ा गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 74वां संविधान संशोधन में भाग 9 क्या जोड़ा गया था? और अनुच्छेद यही 243 है। आगे इसको बढ़ते चले जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है कि एक अनुच्छेद है 243, इसी की बात करते हैं। 243 अनुच्छेद 243 के तहत राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। अब वित्त शब्द आया है, वित्त का मतलब क्या हो गया? इनकम। तो 243 आई, इसको याद करने का फार्मूला यह है कि आई से अपने को क्या लेना है? इनकम लेना है। और यह तो हो गया पंचायतों से संबंधित। और एक शब्द है, एक अनुच्छेद और है वाई, अनुच्छेद 243 ही है। और वाई है वो किससे रिलेटेड है? वाई मतलब भी वित्त होता है, वाई से भी अपने को ध्यान रखना है, वित्त। तो आई और वाई अनुच्छेद में क्या है? वित्त है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका फार्मूला ये है कि 243 अपने को पता ही है कि पंचायती राज से संबंधित है। और वित्त आयोग है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका पर कितना खर्चा दिया जाएगा। और हर 5 वर्ष बाद ये नियुक्त किया जाता है। अब तक 6 वित्त आयोग की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये जो वित्त आयोग जो है वो सबसे पहले 1994 में नियुक्त किया गया था सबसे पहले। और 5 साल उसकी कार्य अवधि होती है। आई और वाई से अपने को याद में रखना है। 243 आई मतलब इनकम, वाई मतलब वित्त। किसमें है? अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इसी तरीके से एक चुनाव आयोग भी है 243 में, राज्य चुनाव आयोग 243, राज्य इलेक्शन कमीशन। ये अपने को ध्यान में रखना है कि नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। ये सारे कार्य राज्यपाल की शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, या फिर कार्यपालिका शक्ति है या कार्यकारी शक्ति है। कौन सी शक्तियों की अपन बात कर रहे हैं? कार्यकारी, गवर्नर की कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति 243 में ही राज्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। इसमें अपने को याद रखने के लिए तरीका है कमीशन को अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? कैसे करेंगे? तो इसमें अनुच्छेद कौन सा है? 243 के है। इलेक्शन कमीशन से कमीशन से अपने को के याद रखना है। और इसमें है आई और वाई। आई मतलब इनकम और वाई मतलब वित्त। राज्य वित्त आयोग इनकम और वित्त किसके अंतर्गत है? 243 आई और वाई में है। और के में क्या है? के में कमीशन है, राज्य इलेक्शन कमीशन है। कमीशन नियुक्त है, नियुक्ति से आप ले लेना अपॉइंटमेंट। और एक दूसरा अनुच्छेद है नगर पालिका से संबंधित है, वो जड ए है, इलेक्शन अपॉइंटमेंट। ये अपने को ध्यान में रखना है, जड ए याद रखना है। 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। कौन करते हैं? गवर्नर
करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में 243 के बाद अगर अनुच्छेद की बात करें, ये तो संवैधानिक नियुक्तियां हैं। उसके बाद में अनुच्छेद आता है 316, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, यानी राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने को लोक सेवा वाला अनुच्छेद है वो लोक से ही निकाल लेंगे, इसी से अपन निकाल लेंगे। इसमें ये देखो, ये वाला क्या है? 3। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये लोक सेवा में लोक शब्द है, उसी से अपन निकाल लेंगे। ये वाला क्या है अपने पास, क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया। सबसे पहले 3 ले लेंगे। उसके बाद में ये वाला क्या है? ये 1 से ले लेंगे। और ये वाला क्या है? ये इसको उल्टा घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 316 को अपन लोक से ही 316 निकाल लेंगे। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 3 अनुच्छेद है, तीन उसके क्लॉज भी है, वो भी अपन साथ में याद कर लेंगे। 316 क्लॉज 1 में क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति है। 316 क्लॉज 2 में क्या है? कार्यकाल है, कार्यकाल है। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य है उनका कार्यकाल कितना है, वो वाली बात है। और 3 में क्या है? 316 क्लॉज 3 में है पुनर्नियुक्ति नहीं, यानी कि एक बार अगर किसी को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त कर दिया तो बाद में उसको कहीं नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये उनके ऊपर निषेध लगाया गया है। ये इसमें ध्यान रखना है कि अगर कोई सदस्य है तो उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये वाली पुनर्नियुक्ति हो सकती है। बाकी दोबारा जो और है, एक बार बनने के बाद दोबारा उसको नहीं बनाया जाएगा। पुनर्नियुक्ति बाकी की निषेध है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 316 और उसके बाद में एक अनुच्छेद और आता है जिसके अंतर्गत राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ही एक और आता है, वो अनुच्छेद है 356। ये मैंने बताया था 52, 56 और 60 में। इसमें क्या करता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, यानी राज्य का जो शासन है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, या फिर क्या है कि बहुमत खो दिया है विधानसभा में मुख्यमंत्री ने, तो उस समय राज्यपाल क्या है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, लिखित में सिफारिश करता है। ये मैंने पहले बताया था। तो 356 भी एक कार्यकारिणी का जो है वो शक्ति किसके अंतर्गत आती है? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। ये सब अनुच्छेद अपन पढ़ के आ चुके हैं। नए कौन से जुड़े हैं? 243 वाला नया जुड़ा है। बाकी सारे अनुच्छेद अपन ये सारे के सारे राज्यपाल की शक्तियों में अपन पढ़ के आ चुके हैं। दोबारा इन्हीं को ध्यान में रखना है। और इसलिए 2 अनुच्छेद कौन से जुड़े हैं? एक तो वित्त आयोग, 3 अनुच्छेद जुड़े हैं। एक तो वित्त आयोग की नियुक्ति आई और वाई 243 में, और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के और जेड ए 243 में। एक 316 लोक सेवा से ही अपन 316 निकाल लेंगे। लोक से अपन ने निकाल लिया था 316। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग की। 1 में क्या है? 316 क्लॉज 1 में क्या है? नियुक्ति है, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। 2 में क्या है? कार्यकाल है। और 3 में पुनर्नियुक्ति निषेध है कि दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती। और 356 में राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकता है कि यहाँ पर राज्यपाल शासन लगाया जाए। असल में वो राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, परंतु असल में वो राज्यपाल का ही शासन होता है, ये अपने को ध्यान में रखना। और क्या क्या करता है राज्यपाल, क्या क्या नियुक्तियां करता है, उसके बारे में और बात करते हैं। एक नियुक्ति करता है कुलपतियों की। जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय है,
यानी स्टेट के, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय, जैसे राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय, राजस्थान राज्य के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय है उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद किसकी नियुक्ति करता है? लोकायुक्त, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त। उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कुलपतियों की नियुक्ति कौन से कुलपतियों की? वही विश्वविद्यालय जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उनकी, सेंटर वालों की नहीं करता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सभी के सभी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और महाकुलपति कौन होता है? महाकुलपति कौन होता है? राज्यपाल स्वयं होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कुलाधिपति जिसको अपन बोल सकते हैं, कुलाधिपति भी बोल सकते हैं, कुलाधिपति, कुलाधिपति राज्यपाल स्वयं होता है। और कुलपतियों की नियुक्ति सब विश्वविद्यालयों में राज्यपाल ही करता है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग, बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अध्यक्ष सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बाल उपभोक्ता संरक्षण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण आयोग, अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कुलाधिपतियों की हो गई, लोकायुक्त उप लोकायुक्त हो गए, मानवाधिकार आयोग हो गया, बाल संरक्षण आयोग हो गया, उपभोक्ता संरक्षण आयोग हो गया। उसके बाद में सूचना आयोग हो गया, सूचना आयोग, अध्यक्ष सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो ये मुख्य तो नियुक्तियां हो गई। अब बहुत से ऐसे भी है जिनका अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। कुछ संस्थाएं ऐसी भी है, यानी बहुत से अनुच्छेद जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जैसे मुख्यमंत्री से लेकर के 164 में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद हो गया, 165 में महाधिवक्ता हो गया, 166 में कार्य का संचालन भी कार्यपालिका के सारे कार्य मुख्यमंत्री के नाम से किए जाएंगे, 67 में सूचना प्राप्त करेगा। और उसके बाद में 243 की अगर बात करें तो वित्त आयोग की नियुक्ति भी करेगा, आई और वाई में। और उसके बाद में इलेक्शन कमीशन के और जेड ए में वो उसकी जो राजस्थान राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी नियुक्ति भी करेगा। और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी करेगा। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी 1, 2, 3 मैंने अनुच्छेद बताए। उसके बाद में राज्यपाल कुलाधिपति होता ही है और कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। कौन से विश्वविद्यालयों की? जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। कुलाधिपतियों की, लोकायुक्त उप लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद में एक राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, सैनिक कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण बोर्ड होता है। इसका सभापति राज्यपाल ही होता है। सभापति कौन होता है? गवर्नर ही होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक सैनिक कल्याण बोर्ड राज्य का जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उसका सभापति कौन होता है?
राज्यपाल ही होता है। एक भूतपूर्व सैनिक निधि होती है और उसका संरक्षण की निधि भी होती है, संरक्षण की निधि। इसका भी सभापति कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि सैनिक कल्याण बोर्ड और भूतपूर्व सैनिकों की संरक्षण की निधि है, उसका भी सभापति कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करते हैं तो स्टेट में एक रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी स्वयं राज्यपाल होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। राज्य की रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है। एक पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र है एक, ये उदयपुर में है। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक स्काउट गाइड का संरक्षक, स्काउट गाइड राज्य स्काउट गाइड का संरक्षक, यह भी गवर्नर होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का सभापति राज्यपाल, भूतपूर्व सैनिक कल्याण के लिए जो निधि स्थापित की गई है वित्त के लिए, उसका सभापति भी राज्यपाल होता है। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, उसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है। और एक ये संस्था है पश्चिमी सांस्कृतिक जो है वो विकास की एक संस्था है उदयपुर में, उसका अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। और स्काउट गाइड का संरक्षण भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब आगे अपन ने वो पहले बात की थी कि महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये राज्यपाल के प्रसाद से ही पद धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण। तो सर्वे सर्वा कानूनन रूप से अपने पास कौन है? राज्यपाल ही है। महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसी चीज को जितनी बातें लिखी उसको अगर दोबारा अपन रिवाइज करें आज वाली को, तो अपन कह सकते हैं कि अपन ने स्टार्ट किया सबसे पहले अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 165 में महापैंतरेबाज मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 166, राज्य सरकार का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। चालन 166 राज्य सरकार का कार्य संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है 166 में। सूचना ले सकता है 67 में। उसके बाद में मैंने बात की कि 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पहले राजस्थान में 33 जिलों से, अपने को 233 को याद रखना है, 33 जिलों से, अब 8+ हो गए। अपने को 33 जिलों से याद रखना है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 233 में राज्यपाल करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 243 के अंदर बात करें तो आई और वाई, आई से इनकम, वाई से वित्त, आई और वाई के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद में अपन ने बात की कि अनुच्छेद 243 राज्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, राज्य इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? कमीशन से अपने को के से कमीशन याद रखना है, के से कमीशन, के और जड ए से अपॉइंटमेंट ध्यान रखना है, नियुक्ति। तो जड ए के तहत इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में आगे अपने पास 316 अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत क्लोज 1 के अंदर इनकी नियुक्ति की जाएगी, क्लोज 2 में उनका कार्यकाल होगा और क्लोज 3 में क्या होगा? पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी।
उसके बाद में अनुच्छेद 356, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसकी अनुशंसा कौन करता है? राज्यपाल करता है। और असल में राष्ट्रपति शासन होता है, परंतु असल में वो राज्यपाल शासन होता है। वैधानिक रूप से या कानून रूप से तो राष्ट्रपति शासन है, परंतु वास्तविक जो शासन की बागडोर है उसमें राज्यपाल के हाथ में होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद 356 के तहत है। उसके बाद में किस किस की नियुक्ति की जाती है ये अपने को ध्यान में रखना है कि मानवाधिकार आयोग की, महिला आयोग को छोड़ करके, महिला आयोग की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। उसको छोड़ करके जितने भी आयोग है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है और उपभोक्ता संरक्षण आयोग है, और उसके बाद में और भी जितने मतलब जो एक हमारी महत्वपूर्ण संस्था है लोकायुक्त और उपलोकायुक्त जो संस्था है उसकी, उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल स्वयं क्या होता है? स्काउट गाइड का संरक्षण वो स्वयं ही होता है। अब उसके स्वयं के चीज आगे, स्काउट गाइड का संरक्षण स्वयं होता है। सैनिक कल्याण बोर्ड का सभापति स्वयं होता है। सैनिक कल्याण बोर्ड की जो निधि है वो भी राज्यपाल उसका सभापति स्वयं होता है। और उसके बाद में अगर अपन जो मतलब बात करें राज्य स्काउट जो है मतलब राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल स्वयं होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो संस्था है उदयपुर में उसका अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। और मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, मंत्री परिषद, ये सब लोग किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो इसके साथ ये वही क्लास थी, उसमें थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा जोड़ी गई है। बाकी बात अपन पहले पढ़ चुके थे। इसको बार बार और रिवीजन करें, 1-2 बार रिवीजन करोगे ये फटाफट आपके याद हो जाएगी। अपना लक्ष्य याद करवाना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि याद करने की जो अपना तरीका है वो लोग अपनाएं। और क्या है कि लोग फिर क्या है कि जब वो अपनाएंगे तो फिर क्या है कि स्वयं के जो तरीके हैं वो भी विकसित होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य पढ़ाने से ज्यादा याद करवाना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।